हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके सभी चैनल पे। इसका नाम है अंकित सिंह है। तो यार हम लोग एमओडी सीख रहे थे, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। लास्ट क्लास में मैंने एमओडी को दो पार्ट में डिवाइड किया था भाई, क्योंकि हम सवाल भी अच्छे अच्छे करा रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग गया पहला। अब ये दूसरा लेक्चर हम लेके आ रहे हैं। पहले लेक्चर में बात कर दी थी हमने यार कि डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो बात की थी। फिर हमने यार कंपोजिट फंक्शन को चेन रूल बताया था आपको कैसे होता है। फिर हमने बात की थी यार पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे होती है, कि अगर कोई हमारा एक्स टी के टर्म में है, वाई टी के टर्म में, एक्स या थीटा थीटा के टर्म में, तो डीवाई बाई डी एक्स कैसा होगा, डीवाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा अपॉन डीवाई बटे डी थीटा। तो यार ये सारी चीजें हमने कल आपको बताई थी। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी बता दी थी कि अगर कोई पावर में हो, एफ एक्स की पावर जी एक्स हो या फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स हो, तो आप क्या कर सकते हो। ये सब चीज मैंने आपको कल बता दी थी। अब यार हम लोग आज बात करने वाले हैं यार कुछ आपके इंपॉर्टेंट चीजों पे, डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन यूजिंग सब्सटीट्यूशन पे बात करेंगे। फिर हम यार, अगर हमको अभी तक तो ये बोला था डेरिवेटिव निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। पर अब हम बात करेंगे यार एक्स के नहीं। अगर हमको बोल दिया कि कोई फंक्शन है एफ एक्स और हमको डेरिवेटिव निकालना है जी एक्स के रिस्पेक्ट में, और जी एक्स हमको सवाल में दिया होगा, तो वो कैसे निकालते हैं ये भी आज हम सीखेंगे। फिर यार डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक है, एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो यार ये कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। और इन्फिनाइट सीरीज, कभी कभी आपको सवाल में इन्फिनाइट सीरीज करके सवाल दे दिया होगा, उसका हम लोग कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं। फिर यार कंपोजिट फंक्शन का, कभी आपको यार ऐसा दिया है कि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो यार इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, मतलब इसको यूज करके। ये आपने फंक्शन में सीखा हुआ होगा कि फंक्शन में आपको पता है, ये चीज आपने जरूर से सीखी होगी कि जब भी एफ के अंदर उसका इनवर्स हो तो वो हमको क्या देता है, एक्स, ठीक है। पर ये होना चाहिए कि जी एक्स जो है वो उसका इनवर्स होना चाहिए, जी एक्स जो है इनवर्स होना चाहिए। ये सब बातें अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आगे हम इस पे प्रॉपर बातें करेंगे। फिर यार लास्ट हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, इस पे कुछ सवाल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग यार फिर से एक बार आ जाते हैं, जिसमें मैं आपको बता दूं कि यार जो आपका सबसे पहला चीज है ना यहाँ पे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, वो होगा यार कि सब्स्टिट्यूशन। ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिखे, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यार आपको पता है अगर आप एक्स को ए साइन थीटा रखोगे, एक्स को अगर ए साइन थीटा रखोगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट, ये बन जाएगा ए साइन थीटा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर आप भाई इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है कॉस थीटा, तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका ए कॉस थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो जिससे क्या आपको सहूलियत मिल जाएगी, सवाल में आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और उसी तरीके से यार ये सारे का आपको बताया था, जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, जब दोनों एडिशन में हो तो ए टेन थीटा यूज कर लो या ए कॉट थीटा यूज कर लो। जब यार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, ठीक है, तो आप ए सेक थीटा यूज कर लो, ए कोसेक थीटा यूज कर लो। ए माइनस एक्स होगा तो ए साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस एक्स होगा तो ए टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम एक सवाल भी करने वाले हैं बहुत अच्छा वाला। तो देखो a माइनस एक्स और अपॉन ए प्लस एक्स होगा, तो ये वाला हम लोग यूज करेंगे जब ऐसा होना a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का फॉर्म हो, तो हम a कॉस थीटा या a कॉस टू थीटा डालेंगे, ठीक है। तो जिससे हमारा एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई, ये क्यों करते हैं हम, कि हमारा सवाल जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है, सिंप्लीफाई। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बिना देरी करते हुए। अब आ गया हमारा सवाल। तो यार अब सवाल की सिलसिला शुरू होगा, साथ में कंसेप्ट भी सीखते हुए चलेंगे। तो चलो सोल्यूशन। तो यार इसमें मैं आपको देख रहा हूँ, आपको मैंने अभी सिखाया है कि जब भी वन प्लस एक्स हो और नीचे माइनस वन माइनस एक्स हो, आपको भी लास्ट इधर ही हमने देखा, ये वाला टाइप का नहीं दिखाई, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। ए क्या है हमारा, वन दिया हुआ है, वहां पे ए वन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या बेसिक आप क्या करोगे, एक्स को लिख दोगे कॉस थीटा, क्योंकि ए हमारा वन है, यहाँ पे ए आपको वन दिख रहा है, तो एक्स को मैं वन कॉस थीटा बोलो या कॉस थीटा बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अब मैं एक्स को कॉस थीटा पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा मेरा, थीटा हो जाएगा मेरा कॉस इनवर्स एक्स, थीटा मेरा बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो अब यार आगे मैं अब एक्स को कॉस थीटा पुट करता हूँ, तो मेरा आ जाएगा, इसको मैं वाई बोल देता हूँ, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, ये देखो अंडर रूट वन प्लस एक्स, तो यार वन प्लस एक्स यानी कि वन प्लस कॉस थीटा, और यहाँ माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई मेरा, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट वन माइनस कॉस थीटा। अब यार एक फॉर्मूला याद दिलाऊं आपको, एक फॉर्मूला याद दिलाऊं कि यार आपको पता है वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, वन प्लस कॉस थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। जो भी इधर एंगल होता है उसका आधा हो जाता है। और वन माइनस कॉस थीटा क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ये आपको उम्मीद करता हूँ याद होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको तो यार बेसिक है, ये फॉर्मूला आपका डिराइव करते हैं हम लोग जब साइन टू थीटा कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद करते हैं। अब देखो अभी डाल दो वन प्लस कॉस थीटा और ये सब चीज को, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स
अब यार 1 प्लस कॉस थीटा को क्या डालना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, √2, इसको ऐसे ब्रैकेट ले लेते, इधर भी ले लेते, इससे कंफ्यूजन ना हो भाई। तो ये हो जाएगा √2, 2 जब बाहर आएगा तो √2 बन जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और यार यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1 माइनस कॉस थीटा को मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डाल सकता हूँ, तो ये बन जाएगा √2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, साइन थीटा बाई 2। और नीचे क्या आ जाएगा भाई मेरा, नीचे एज इट इज √2 कॉस थीटा बाई 2, और यहां आ जाएगा मेरा √2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, ये बन गया। अब यार आपको पता है ये √2, ये √2, ये √2, ये √2 कॉमन लेके मैं काट सकता हूं, ठीक है। अब यार मैं क्या करने वाला हूं, मुझे दिख रहा है y इक्वल टू टेन इनवर्स, ये मेरा बन रहा है कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, यहाँ पे प्लस है भाई, प्लस है ये, नहीं तो फिर तो ये तो पूरा जीरो हो जाता, ठीक है। ये हो गया cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2, ठीक है। अब यार क्या करेंगे, अब भाई अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करूंगा इसके अंदर डिवाइड कर देता हूँ सबको, कॉस सारों को cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, y इक्वल टू टेन इनवर्स cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दिया, cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा बाई 2 1 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन टेन थीटा बाई 2, क्या cos थीटा बाई 2 ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा प्लस टेन थीटा बाई 2। तो यार ये बेसिक चीज है, मैंने अभी कुछ भी ऐसा अलग कुछ भी नहीं किया है, सिंप्लीफाई चल रहा है हमारा, ठीक है। अब मेरा y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स, अब यार आपको ये 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बाई 2, ये किसका फॉर्मूला है, ये है टेन इनवर्स टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2, ये इसका फॉर्मूला है भाई। अब यार जब आपको ये समझ में आ गया ये टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 का फॉर्मूला है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मैं यहाँ पे यार आपको पता है y इक्वल टू, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल टू पाई बाय ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस, ठीक है, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है। अब यार y इक्वल टू टेन इनवर्स अपॉन टेन, तो आपको पता है ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता होगा, इनवर्स आईटीएफ से इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या होता है, जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री जैसे देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, तो सिंपली आपको एक्स दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। पर जब आईटीएफ के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो हमको चेक करना होता है, पर यहाँ पे आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप यहाँ पे एक्स ले सकते हो, ठीक है। तो यार एक्स आपका यहाँ पे क्या है, एक्स आपका ये है पाई बाय 4 थे, तो वाई हमारा आ गया पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है, बेसिकली थीटा बाय 2 आ गया। अब आपको मैंने सवाल में सबसे आगे बताया था कि हमारा थीटा क्या है, थीटा अगर एक्स को कॉस थीटा लिया तो थीटा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, थीटा जो है हमारा कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू पाई बाय 4, तो मैं इधर इधर लिख देता हूँ पाई बाय 4, थीटा को मैं लिख दूं कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स बाय ये कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया, और ये अपॉन में 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यार अब हमको क्या करना है, बस डीवाई बाई डीएक्स निकाल लो, तो डीवाई बाई डीएक्स हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, और ये अब यार आपको कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद है कि नहीं, वो होता है 1 अपॉन, ऐसे लिख देता हूँ, ये वन, ये नीचे 1 अपॉन 2 अलग कर देता हूँ, ये हो जाए कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यार ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइनली आपको डीवाई बाई डीएक्स जो मिलने वाला है वो हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यार ये आपका डीवाई बाई डीएक्स बन गया। उम्मीद करता हूँ कहीं पे अगर हमने कुछ गलती की होगी तो जरूर बता देना कमेंट करके, वैसे तो हमको लगती नहीं है, बाकी मस्त सवाल था, थोड़ा सा आपका सब्सटीट्यूशन भी यूज हुआ, फॉर्मूले भी यूज हुए, और मजा आया करके, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको बेसिकली सोल्यूशन पे चलते हैं, ज्यादा इसमें आपको देरी, आपको एक चीज आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, ठीक है, आपको टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, बस उसके मदद से आप आराम से निकालोगे टेन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एस क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको मैं बता दूं, ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बस इसी के मदद से आप निकाल लोगे, तो निकालते हैं y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का, ऐसे लिखा दो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस टेन इनवर्स 1/x का, तो देखो टेन इनवर्स एक्स होता तो मैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखता, पर यहाँ पे टेन इनवर्स 1/x है, तो 1/x का भी डिफरेंशिएशन करना होगा चेन रूल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/x स्क्वायर, ठीक है। अब यार डीवाई बाई डीएक्स आपका फाइनली क्या बन गया, डीवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये नीचे देखो, नीचे क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन बाय एक्स स्क्वायर। तो भाई ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो डीवाई बाई डी एक्स मेरा क्या बना, डीवाई बाई डी एक्स बन गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इन माइनस, अरे बाप रे ये तो जीरो हो गया लग रहा है, वन ये हो जाए वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो भाई ये क्या हो गया, कट ही गया ना, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डीवाई बाई डी एक्स आ गया जीरो। तो कोई दिक्कत नहीं, आसान सा सवाल था, उम्मीद करता हूँ किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। चलिए तो अगर ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करो, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, कभी कभी सीईटी भी पूछ लेता है भाई, सीईटी में भी आ जाते हैं इस तरीके के सवाल, और बोर्ड में तो आने पक्के ही है, पक्का है ये सवाल आएगा बोर्ड में ऐसे सवाल, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर आपको सोल्यूशन पार्ट पे लेके चलते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज बस आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से याद होना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो होता है हमारा पाई बाय टू, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय टू होता है, वैसे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाय टू होता है, ठीक है। अब यार यहाँ पे क्या करोगे, लगा दो ये चीज, तो y इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे तो मैं नहीं लगा सकता, पर नीचे प्लस है, तो नीचे टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ये तो पाई बाय टू बन गया, ये तो बेसिक हो गया। पर ऊपर में क्या करूंगा, कॉट इनवर्स एक्स को मैं लिख दूंगा पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो ऐसे हो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। देखो कभी भी डी वाई बाई डी एक्स तुरंत मत निकाला करो, सिंप्लीफाई हो सकता है तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है किया करो, ठीक है। माइनस पाई बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब नीचे में क्या करूंगा, नीचे में टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाय टू लिख दूंगा, ठीक है। भाई अब ये सवाल इतना तो टूट ही गया, अब इसमें बचा क्या, देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस टेन इनवर्स एक्स और प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, टू टाइम्स टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये बचा माइनस पाई बाय टू। अब यार मैं एक चीज करूंगा, ये पाई बाय टू को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा टू बाय पाई, उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ऊपर ले गया मैं। अब बचा क्या, अब मैं यार इसमें कुछ बचा रही है, अब मैं सीधा डीवाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूँ, अब तो आसानी हो गया ना। तो देखो इज इक्वल टू टू बाय पाई को मैं एज इट इज रख लेता हूँ, ये तो कांस्टेंट है। अब टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, टू टाइम्स टेन इनवर्स का हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और पाई बाय टू का क्या हो जाएगा, जीरो। अब यार यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं वैसे, अब हमको क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू माइनस वन पे निकालना है, तो एक्स की जगह माइनस वन डाल दो, तो डीवाई बाई डी एक्स कहाँ निकालना है, x इक्वल टू माइनस वन पे, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बाय पाई, और इधर डाल दो टू, वन प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा डीवाई बाई डी एक्स एट द एंड निकल के आ जाएगा, डीवाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू माइनस वन पे मेरा आ जाएगा भाई टू बाय पाई, और ये आ जाएगा टू बटे टू, तो ये तो भाई कटी हो गया, तो हमारा एट द एंड आंसर आ गया टू बाय पाई। तो बस इतना आसान होता है भाई डिफरेंशिएशन। मजे आ रहे हैं भाई ऐसे सवाल करने में, आपको भी मजा आना चाहिए, मजा आएगा तभी लगेगा कि कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमारा चलो सवालों का सिलसिला थोड़ा खत्म करते हैं, कुछ नए क्वेश्चन सीखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन, जो मैंने बताया था टूडेज गोल में, विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। यार भाई एक फंक्शन का, जैसे एक हमको फंक्शन दिया y जो एफ एक्स के फॉर्म में है, और z दिया हुआ है जी एक्स के फॉर्म में। अब हमको बोला, अभी तक हम क्या निकाल रहे थे, dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब हम निकालेंगे dy बाय dz, ठीक है, dy बाय dz। मतलब अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको करना पड़ेगा, यार देखो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाय dx कर लेंगे, और नीचे क्या कर लेंगे dz बाय dx, क्योंकि देखो y जो है एफ एक्स के टर्म में है, और z भी जो है x के टर्म में, ठीक है। तो हम y को x के टर्म, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, और z को भी x के टर्म में डिफरेंशिएट कर लेंगे, और जब दोनों का डिफरेंशिएशन को डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा, देखो ये यहीं पर लिखा हुआ है, ये बेसिकली ये भी सेम चीज है, ठीक है। और इसी को मैं dy बाई डी एक्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स, और dz बाई dz को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि dz z क्या है जी एक्स, तो ये लिखे जी डैश एक्स, ठीक है। नीचे एक सवाल भी दिया हुआ है, तो देखो ये देखो u इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, v इक्वल टू रूट एक्स दिया है, मेरे को बोला कि du बाई dv बताओ, du बाई dv, तो मैं क्या करूंगा, u को जो है dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूंगा, और सेम चीज v को भी dv बाई dx कर लूंगा। तो अब यार ये du बाई dx, तो u को x के मतलब sin x को x के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और नीचे क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का बन जाएगा ये वन बाई टू नीचे आ जाएगा, और वन बाई टू माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन बाई टू रूट एक्स। तो यार ये एट द एंड आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा टू रूट एक्स कॉस एक्स, ठीक है। तो डी यू बटे डीवी क्या बन जाएगा, ये मैंने बेसिक ऐसे ही ले लिया था थोड़ा समझाने के लिए कि यार अभी तक हम एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे थे, अब हमको डिफरेंशिएशन करना है वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि देखो यू साइन एक्स था, u जो था वो sin x था, और v रूट x था, हमको u को जो है v के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, ना कि u को x के टर्म में। x के टर्म में करना होता तो du बाई dx क्या आता मेरा,
सिंपली cos x आ जाता। और अगर dv बाई dx करना होता तो मेरा क्या आ जाता, 1/2 √x। पर मेरे को क्या करना था, du बटे dv। तो मेरा du बटे dv कितना आ गया, 2 √x इंटू कॉस एक्स। ठीक है भाई, ये आ गया मेरा। तो मस्त अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं हम लोग। तो चलो आगे इसी सिलसिला को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल है भाई, ठीक है, मजा आएगा करके। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा है भाई, सीखने मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ना एक फंक्शन अब को डिफरेंशिएट tan इनवर्स, ये वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करने बोला है विथ रिस्पेक्ट टू इस वाले फंक्शन की मदद से। तो यार मैं क्या बोलता हूँ, मेरा एक फंक्शन बोल देता हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स, ये वाले को मैं y बोल देता हूँ √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, सॉरी ये माइनस बाहर था, रुको इरेज कर लेते हैं हम लोग, इरेज कर लेते हैं भाई, रुक जाओ। ठीक है, फिर से पेन यूज कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब यार √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, ये हमारा y ले लेते हैं हम लोग। ठीक है भाई, और यार ये पूरे में है डिनोमिनेटर। और हम ले लेते हैं z इज इक्वल टू, इसको एक और फंक्शन मान लेते हैं z। ठीक है, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब यार z इक्वल टू 10, अब दोनों साइड में 10 ले लू। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan z। और ट्रिग्नोमेट्री आपको होता है tan ऑफ tan इनवर्स z क्या हो जाएगा, ये मेरा मिल जाएगा x। आपको पता है ये जब भी मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डालता हूं तो मुझे सीधा जो अंदर दिया हुआ वो मिल जाता है। तो देखो मैंने दोनों टाइप 10 लिया, दोनों साइड 10 लिया, तो ये tan z हो गया। और tan ऑफ tan इनवर्स x मेरे को x दे देगा। तो मेरे को मिल गया x जो है मेरा tan z। तो ये x को मैं यहाँ पे डाल दूं, x को यहाँ पे डाल दूं। मेरे को क्या निकालना था, मेरे को निकालना है, क्योंकि ये फंक्शन को मैंने y माना और ये फंक्शन को z, तो मुझे निकालना है dy बाय dz। पर मेरा फंक्शन जो है y वो x के टर्म में। अब मैंने x को जो है tan z बना लिया, तो जैसे ही मैं यहाँ पे z को x को tan z डालूंगा तो ये वाला फंक्शन मेरा z के टर्म में आ जाएगा। और जैसे ही ये z के टर्म में आ जाएगा तो मैं dy बाय dz निकाल सकता हूँ ना। अभी नहीं निकाल सकता, अभी मैं निकालूंगा तो dy बाय dx, पर जैसे ही मैं इसमें x को tan z रख लूंगा और फिर मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाय dz आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं तब z के टर्म में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो मेरी आप बात समझ रहे हो। पहले मैं x को tan z डाल देता हूँ, y इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा। आपको पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक जेड। ठीक है, मॉड ले लेता हूँ। ठीक है, -1 अपॉन एक्स को क्या लिखना था, टेन जेड। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तो देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब मैं लेता हूं भाई सेक जेड को मैं लिख सकता हूं 1/cos z। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 1/cos, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos z अपॉन भाई साइन बाय कॉस। तो कॉस और कॉस दोनों ऊपर और नीचे से कट जाएगा, तो ये बचेगा साइन जेड। ठीक है, साइन जेड। थोड़ा स्टेप में खा रहा हूं, अगर कंफ्यूजन आएगा तो जरूर बताना। ठीक है, जरूर बताना। हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सिर्फ सवाल लेके आ जाएंगे जिसमें और अच्छे अच्छे सवाल लेके आएंगे। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू टेन इनवर्स। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला अभी मैंने आपको थोड़े ही टाइम पहले एक सवाल में बताया था, क्या होता है, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस जेड को लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर जेड बाई 2। ठीक है, और साइन जेड बाय साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन जेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन जेड बाई 2 इंटू कॉस जेड बाई 2। अब भाई ये साइन जेड बाई 2 ये साइन जेड बाई 2 कर गया, तो मेरा क्या आ गया, y इक्वल टू टेन इनवर्स। मेरे को मिल गया ऊपर एक ये 2 भी कट जाएगा, ऊपर एक साइन जेड बाई 2 बचा, नीचे कॉस जेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, टेन जेड बाई 2। तो टेन इनवर्स ये आ गया टेन जेड बाई 2। तो यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, तो ये मुझे क्या दे देगा, y इक्वल टू मेरा आंसर आ जाएगा z बाय 2। तो सिंपली मुझे मिल गया y इक्वल टू z बाई 2। अब मैं क्या कर लेता हूं, मुझे dy बाई dz ही तो निकालना था। तो भाई अब ये सिंपली एक z दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली अगर x होता तो x को हम डिफरेंशिएट करते तो 1 आता, तो z को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, तो dy बाई dz 1/2। तो ये इतना आसान सवाल था, देखने में सिर्फ थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था, हमने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वगैरह ला के इसको और अच्छा कर लिया। और भाई एक और इसका मेथड हो सकता, ये इसको मैंने y माना था, इसको मैंने y माना था। ठीक है, तो मैं क्या करता भाई, पहले dy बाई dx निकाल लेता, मतलब मैं इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करता, पर मजा नहीं आता, बहुत टाइम लगता। और फिर ये z माना था और मैं dz बाई dx निकाल लेता। और जब ये दोनों में निकाल लेता, फिर मैं dy बाई dz कैसे निकालता, dy बाई dz मेरा निकालता मैं, आपको मैं ऐसा बताता हूँ, dy बाई dx के हिसाब से और नीचे dz बाई dx के हिसाब से।
तो यार इसको फिर मैं डिवाइड करके भी ला सकता था, पर इतना मतलब मुझे ये ज्यादा अच्छा मेथड लगा था, इसलिए मैंने पहले इसको ला दिया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको भी यही वाला मेथड अच्छा लगा होगा। ये मेथड अच्छा लग रहा हो तो आप सही ट्रैक पे हो, क्योंकि भाई सवाल को देखने का नजरिया आपका इस तरीके का होना चाहिए। ये तो भाई सब ऐसा, ये जो मेथड है ना, ये सब बच्चे करेंगे क्योंकि सबको ये पता है, पर ये वाला सवाल इस तरीके से करना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब भाई एक और सवाल आया यार, ये है, इसको मान लो, ये देखो इसका डेरिवेटिव करना है इसके रिस्पेक्ट में। अब यार मैंने आपको लास्ट क्लास में डी बाई डी ऑफ एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था, क्या होता है, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स होता है, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यार अब हम क्या करेंगे, इसको बोल लेता हूं मैं वाई, ठीक है, और इसको बोल लेता हूं मैं जेड, एक्स की पावर एक्स को जेड और इसको बोल देता हूं। तो मुझे निकालना है सोल्यूशन, इधर लेता हूं सोल्यूशन। तो मुझे निकालना है dy बाय डी जेड, जो मेरा क्या होगा, dy बाय डी जेड होगा मेरा dy बाय डी एक्स अपॉन डी जेड बाय डी एक्स। तो मुझे यार dy बाय डी जेड तो निकालना पड़ेगा, पर मुझे डी जेड बाय डी एक्स तो पता है ना, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x की पावर x, जो मैंने ऊपर लिख के रखा है 1 प्लस एल एन एक्स। अब यार मुझे सिर्फ इसके लिए काम करना है, तो चलो इसके लिए अलग से काम करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू, इसके नीचे नहीं लिखते, ऐसे यहां पे लिखते, y इक्वल टू हो जाएगा मेरा एल एन एक्स की पावर 10x। ठीक है भाई, अब मैं लिखूंगा, अब मैं देखो एफ एस सी पार जीएक्स होता है तो क्या करते हैं हम लोग, लॉग ले लेते हैं। तो मैं क्या लूंगा भाई, मैं लूंगा एल एन वाई इंटू, अब यार जैसे लॉग लूंगा ये नीचे आ जाएगा, तो 10x, ये इक्वल टू लिख रहा हूं 10x इंटू एल एन एक्स। ठीक है भाई, अब यार अब कर दो डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई इंटू वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यार अब ये तो भाई ये लग गया, आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा, पहले मैं 10x को ऐसे ही रखता हूं, ठीक है, और एल एन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, और सेम चीज में क्या करूंगा, एल एन एक्स को ऐसे ही रखूंगा, और 10x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है सेक का स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यार ये तो सवाल इजी बन गया, dy बाई डी एक्स क्या बन गया मेरा, ये बन गया भाई, y को मैं उस साइड में देता हूं, y मेरा क्या था एल एन एक्स की पावर 10x, और साथ ही मेरा ये क्या था, ये बन गया मेरा 10x बाई एक्स, 10x बाई एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू एल एन एक्स। ठीक है, तो अब यार ये चीज मुझे बस यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, ये जो चीज है, ये जो चीज बस मुझे यहाँ पे ला के रख देनी है। ठीक है, तो ला दो भाई, तो dy बाई डी जेड कितना हो जाएगा भाई, थोड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन है पर क्या कर सकते हैं भाई, लाना ही पड़ेगा, एल एन एक्स की पावर 10x इंटू ये आ जाएगा भाई 10x बाई एक्स, 10x बाई एक्स प्लस एल एन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। ठीक है भाई, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको आप लोग यार और सिंप्लीफाई करो, वैसे तो ज्यादा हो नहीं पाएगा कुछ, तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। ठीक है भाई, तो मस्त सवाल था, आपको उम्मीद करता हूँ एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करना होगा समझ में आ गया होगा। तो अब यार इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, चलो उस पर भी थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। तो देखो, when y is expressed directly in terms of x, तो अभी तक हम लोग जो भी सवाल देख रहे थे, y जो था वो x के टर्म में, देखो y यहाँ पे पूरा x का टर्म है, यहाँ पे z और x का टर्म है। तो यार और जब y जो पूरा का पूरा एक्सप्रेस हो x के टर्म में, तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट, मतलब y जो है पूरा x के टर्म में एक्सप्रेस किया गया, एक्सप्लिसिट फंक्शन। बट when y is not expressed directly in terms of x, पर जब y डायरेक्टली एक्स के टर्म में नहीं एक्सप्रेस किया हो और कन्वर्सली मतलब एक्स के टर्म में ना किया हो या फिर उसके अलावा, देन इट इज नोन एज, बट जब नहीं किया हो तो उसको हम इम्प्लिसिट बोलते हैं। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो ये देखो यहाँ पे दोनों एक साथ लिखे हुए हैं, एक्स और वाई दोनों, यहाँ पे भी देख सकते हो साइन एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स की पावर वाई, यहाँ पे भी देखो। तो जब मिक्स में है ना, मिक्स्ड फंक्शन हो तो उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट, और जब एक्सप्रेस किया हो तो एक्सप्लिसिट। ठीक है, तो देखो इसको करने का भाई सिंपली तरीका होता है, आपको यार बेसिकली पता ही क्या करना है। जैसे यार आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये पहला वाला एग्जांपल देखो, इज इक्वल टू एक्स वाई। तो यार इधर हम क्या करेंगे, तो यार आपको पता है अगर एक्स के टर्म में आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो यार इसको करो डिफरेंशिएट, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को करोगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन क्योंकि हम x के टर्म में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यार एक्स वाई को कैसे करोगे, x को एज इट इज रखोगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और सेम चीज
y को ऐसे ही रखोगे, x का डिफरेंशिएशन 1। तो यार इस तरीके से हमको करना है, फिर dy बाई dx को एक जगह पे ले लो और फिर आपको x के उसका वैल्यू आंसर दे दो x और y के टर्म्स में, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको, तो सवालों से ज्यादा इसको अच्छे से समझा जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इफ y इज अ फंक्शन, y जो है x का फंक्शन है, तो देख रहे हो log x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy। यार ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, ये x आपको पता है इम्प्लीसिट है, इम्प्लीसिट, ठीक है, इम्प्लीसिट फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है भाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ x, y डैश को हम f डैश x बोलते हैं, तो हमको f डैश x, x की जगह क्या दिया है 0, तो x की जगह 0 दिया हुआ है, x की जगह 0 दिया हुआ है, ठीक है। x अगर 0 दिया हुआ है भाई, तो y निकाल लो ना, तो y क्या होगा, log x प्लस वाई, ये आपको फंक्शन दिया है माइनस 2xy इक्वल टू 0। तो लॉग को x को 0 रख लो, तो log y, ये तो 0 हो जाएगा, तो log y इक्वल टू 0। तो यार y इक्वल टू, ये log उधर चल जाए तो e की पावर 0, तो y इक्वल टू 1। तो मुझे मिल गया x को 0 रखना है और y को, सॉरी, x को 0 रखना है और y को 1 रखना है, ठीक है, क्योंकि आगे हो सकता है मुझे काम आए। तो अब निकालो इनका डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये दिया हुआ है log x प्लस वाई माइनस 2xy इक्वल टू 0। तो यार इम्प्लिसिट फंक्शन है तो कैसे करेंगे, पहले लॉग का, तो ये कैसे होगा, 1 बाय एक्स होता है तो 1 बाय एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। अब x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन भी करना होगा, क्योंकि ये चेन रूल के हिसाब से x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस y का होता है dy बाय dx, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, माइनस 2 टाइम्स। अब यार x को एज इट इज रखा, y का किया डिफरेंशिएशन dy बाय dx प्लस, अब यार y को एज इट इज रखो, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है, और ये 0 तो दिया ही हुआ है, ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं। अब यार इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये प्लस है बीच में, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ आ गया, माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब यार भाई आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है 0 पे, ठीक है। तो अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड ले लूं, ठीक है, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा मेरा, डी वाई बाई डी एक्स, ये देखो यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कॉमन आएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कॉमन आया, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 2x कॉमन आएगा, माइनस का 2x, सही कर रहा हूँ ना, हाँ सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं लग रहा मुझको। और क्या करेंगे, अब हम लोग यार ये वाला जो टर्म है और ये वाला टर्म है, इसको क्या कर लेंगे, उस साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है, y माइनस 1, ये क्योंकि y उधर जाएगा, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो आपको यहाँ तक नहीं आ रही होगी, ठीक है। अब यार आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकाल लो, x को 0 डाल दो, क्योंकि x 0 दिया है और x 0 पे y 1 हो रहा है, तो डाल दो इसके अंदर, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स, तो यार यहाँ पे 1 अपॉन एक्स को 0 रखा और y को 1 रखा, तो ये 1 अपॉन 1 हो गया, माइनस एक्स को 0 रखते ही 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, ठीक है, ये तो एज इट इज ऐसे बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यार y को क्या रखना है, 1 माइनस 1 अपॉन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1, ठीक है। तो यार ये तो सवाल मुझे कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है, डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 1, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या आते हुए दिख रहा है, ये आ जाएगा -1, ठीक है, और ये आ जाएगा 1, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ रहा है माइनस का 1, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकल लिया, कोई कंफ्यूजन कोई क्रिएशन, अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन आ रहा हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई चीज, ओहो एक चीज हमने इधर गलती कर दी, जो आपको दिखी कि नहीं दिखी मैंने देख लिया है। तो देखो यार हमने ना जब 2 सेपरेट किया तो यहाँ पे भी 2 आना चाहिए था ना भाई, तो इसको y2 लिख देता हूँ, एक ही बात होगा, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, तो यार यहाँ पे -1 प्लस एक्स है, तो कहाँ कहाँ पे गड़बड़ की है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 2 माइनस 2 आएगा ना, ठीक है, हाँ 2, क्योंकि ऐसे भी 1 माइनस 1 तो 0 हो जाता, तो ये 2 हो गया, तो 2 माइनस 1 1 हो गया, यहाँ पे हमने 1 माइनस 2 माइनस 1, तो डी वाई बाई डी एक्स अब हमारा बनाया, ठीक, माइनस बनाया। तो अब आपको समझ में आया कि नहीं, कोई कंफ्यूजन अब तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि यार ये देखो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, 2 इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है, तो ये 2x dx हो जाता और यहाँ पे हमारा 2y dy, तो कोई कंफ्यूजन अब तो मुझे नहीं लग रही है, 2y कर दिया हमने, -1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स को 1 अपॉन 1 हो गया, ये 2 माइनस 1, हाँ तो वैसे भी 1 माइनस 1 0 हो जाता, तो हम गलत कर रहे थे, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स -1 आ गया, ठीक है। तो सिली मिस्टेक होती रहती है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है, सिली मिस्टेक होती रहती है, तो अगर हमको फास्ट करना है तो थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक देख सकते हैं। अब यार जेई मेन 2009 में आया हुआ है, तो जरूर अच्छा सवाल होगा, थोड़ा तो अच्छा सवाल है, मैं नहीं कहूंगा बहुत अच्छा सवाल है, पर हाँ ठीक ठाक है। तो देखो हमको बोला है कि एफ डैश एक्स निकालो, पर x को क्या दे दिया 1 पे निकालो, तो मैं यार इसमें 1 डाल के देखता हूँ ना y कितना आ रहा है, तो
तो जैसे ही मैं 1 इसमें डालता हूँ, इसमें डाल रहा हूँ x इक्वल टू 1, इसमें डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये हो जाएगा 1 की पावर 1 माइनस 2, ये भी हो जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 1, 2 इंटू 1 की पावर 1 1 हो जाए। अब यार कॉट वाई तो आपको पता नहीं, वाई दिया नहीं है, और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो यार ये 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम कॉट वाई, ठीक है, और ये -1 इक्वल टू 0, तो 1 -1 कट गया, कॉट वाई इक्वल टू 0, कॉट वाई इक्वल टू 0 यानी कि वाई इक्वल टू पाई बाय 2 पे, कॉट कब 0 होता है, वाई इक्वल टू पाई बाय 2 पे। तो मेरा यहाँ से दोनों मेरे को x और 1, x 1 पे मिल गया, y पाई बाय 2 मिल गया, ठीक है, x1 मिल गया, y पाई बाय 2। अब यार भाई यहाँ पे देखो ये x, यार अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये x की पावर x दिया हुआ है और ये x की पावर 2x दिया हुआ है, तो हमको आपको एक चीज याद होगा, मैंने याद कराया है, d बाई डी एक्स होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x, क्या होता है, x की पावर x 1 प्लस ln x होता है। यार ये याद करके रखो सवाल, देखो जेई में ऐसे सवाल डायरेक्ट इस पे आते हैं, आप हर जगह निकालते थोड़ी बैठोगे। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा इसको इस तरीके से लिखूंगा। अब यार x, ये लिखूंगा मैं x की पावर x की पावर 2, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। तो मैंने कुछ नहीं किया है, सेम चीज को लिखा है, कुछ किया नहीं मैंने, ठीक है। 2x की पावर x कॉट y -1 इक्वल टू 0। अब देखो, अब यार इसको डिफरेंशिएट करो, अब करो डिफरेंशिएट, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करो। यार देखो ये x की पावर n है, तो यार पहले ये x की पावर n में डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x की पावर x। अब यार x की पावर x को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा क्योंकि चेन रूल के हिसाब से, तो ये हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस ln x। तो बस हमने कुछ नहीं किया, सिंपली रूल को फॉलो करते हुए गए। अब यार -2 टाइम्स, अब यार आपको एक चीज देख लो, ये चेन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो यार पहले x की पावर x को एज इट इज रखते हैं, कॉट y का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो कॉट y का क्या होता है, माइनस कोजेक स्क्वायर y होता है, ठीक है। और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dy। भाई यही चीज बच्चे भूलते हैं, y को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे क्योंकि हम x के टर्म में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यार प्लस लिखूंगा मैं, अब मैं कॉट y को एज इट इज रख दूंगा और x की पावर x का डिफरेंशिएट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर x 1 प्लस ln x हो जाएगा, ठीक है भाई। तो x की पावर x 1 प्लस ln x, ठीक है। अब यार जब आपने इतना कुछ कर लिया, इसको मैं ब्रैकेट में भर लूंगा, -1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये बचेगा 0, ठीक है। अब यार आपको क्या करना है ना, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, वैसे तो मुझे लगता है ज्यादा सिंप्लीफाई करने से हमारा फायदा, देखते हैं क्या बन रहा है। तो ये देखो मैं क्या करता हूँ ना, मेरे को आपको क्या क्या दिया हुआ है, मुझे दिया है कि x को 1 डालना है, y को पाई बाय 2 डालना है, ठीक है, y को पाई बाय 2। तो जैसे ही मैं y को पाई बाय 2 डालूंगा, पाई बाय 2, तो ये मेरा टर्म क्या बन जाएगा, ये मेरा टर्म बन जाएगा साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो कॉस पाई बाय 2 भी 1 ही होगा, ठीक है। और यार कॉट पाई बाय 2 तो वैसे भी हमको पता है 0 होता है, ठीक है। तो यार ये टर्म पूरा 0 बन गया, ये बन गया 1, तो यार यहाँ पे हमारा बहुत बहुत बड़ा काम हमारा हो गया है। तो देखो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, अब x को 1 डाल दो तो क्या आ जाएगा, 2x को लिख दिया मैंने 1, और यहाँ पे भी लिख दिया 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस ln 1 कितना होता है 0, ठीक है, ये ऐसे लिख दिया, माइनस, अब ये लिखेंगे 2 टाइम्स, ठीक है, माइनस ले लिया। अब यार x की पावर x, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये पूरा 1 ही है, इंटू dy बाय dx, ठीक है भाई, dy बाय dx। ये dy बाय dx को तो लिखना है, ये मत करना dy बाय dx को उड़ा देना, ठीक है। अब यार अब क्या करेंगे, ये तो पूरा 0 ही हो गया, तो बस ये इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 dy बाय dx, ठीक है, 2 माइनस 2 dy बाय dx इक्वल टू 0। तो dy बाय dx मेरा आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा मेरा 2 बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। तो dy बाय dx मेरा फाइनली निकल के आ गया भाई 1। तो एक अच्छा सवाल था भाई, जेई मेन ने थोड़ा सा खेला था इसमें, मतलब कुछ तो, मतलब देखो इसको इसी स्टेप में करोगे तो समझ में आएगा। x की पावर x का डिफरेंशिएशन याद होना आपको जरूरी था, अगर ये सब याद ना होता तो थोड़ा सा सवाल में दिक्कत आ सकती थी भाई, ठीक है। अब यार यहाँ पे देखो, ये भी कोई जेई मेन का प्रीवियस ईयर ही सवाल है, लिखना मैं शायद भूल गया हूँ, पर अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा लॉजिक लगेगा इसमें, ज्यादा भी नहीं पर अच्छा है भाई। देखो डिफरेंशिएशन हम सीख रहे हैं, सिर्फ बोर्ड के लेवल का नहीं, सीटी का लेवल पार करेंगे, जेई तक जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसको सोल्यूशन करते हैं इसका। तो देखो हमको दिया है साइन y इज इक्वल टू, देखो देख के तो पता चल रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन है, साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन अल्फा प्लस y, ये दिया हुआ है भाई, और dy बाय dx पूछा है। पर आप मेरे को देख रहे हो dy बाय dx का आंसर जो है वो अल्फा और अल्फा प्लस y के टर्म में, कहीं पर भी x आ रहा है क्या, कहीं पर भी x नहीं आ रहा है भाई, कहीं पर भी। आपको मैं एक चीज बता दूं,
dy बाई dx जो होता है ये होता है 1 बाय dx बाई dy। तो ये दोनों जो है रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। अब dy बाई dx निकालो या 1 बाई dx बाई dy निकालो, एक ही बात होता है, ठीक है। मतलब ये दोनों को रेसिप्रोकल, आप एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो यार अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं ऐसा करूंगा ना, मैं ऐसे लिख दूंगा x इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा साइन y, ठीक है, साइन y अपॉन साइन अल्फा प्लस वाई, ठीक है। ये चीज मैंने कर दी। अब यार मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ना, मैं निकालता हूँ dx बाई dy, ठीक है, मैं निकालता हूँ dx बाय dy, dx बाई dy निकालता हूँ, उसका उल्टा कर लूंगा, वो मेरा हो जाएगा dy बाई dx, ठीक है। dx बाई dy निकाल लेता हूँ, उसका उल्टा कर लूंगा, वो मेरा हो जाएगा dy बाई dx। तो कुछ नहीं करना है, अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं अब यार ये u बाई v रूल नहीं लग रहा है, u बाई v, तो ये इसको मैं क्या कर लूंगा, डिवीजन रूल से सॉल्व कर लूंगा। तो यार सबसे पहले मैं करूंगा साइन अल्फा प्लस वाई को, मैं कर लूंगा साइन अल्फा प्लस वाई को एज इट इज रखता हूं, ठीक है, और मैं साइन वाई को डिफरेंशिएट करता हूं। तो मेरा साइन वाई क्या आ जाएगा, साइन वाई का डिफरेंशिएट हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है, और वाई, और मैं वाई की देखो मैं कर रहा हूँ dx बाई dy, सॉरी dx बाई dy, मैं y की टर्म में ही डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो cos y का cos y रहेगा। x के टर्म में डिफरेंशिएट करता तो cos y इंटू dy बाई dx करता, पर y की टर्म में कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos y, अब मैं बीच में लिखूंगा माइनस, ठीक है, माइनस। अब मैं करूंगा, मैं लिखूंगा साइन वाई को एज इट इज रख दूंगा, और मैं साइन अल्फा प्लस वाई का करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा प्लस वाई का मैं करूंगा जब, तो साइन अल्फा प्लस वाई का हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस वाई, ठीक है, कॉस अल्फा प्लस वाई। अब यार अल्फा प्लस वाई का भी करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा का हो जाएगा 0 और वाई का हो जाएगा 1। तो ये लिखू ना लिखू एक ही बात है, ठीक है। तो यार नीचे करूंगा जब मैं, ठीक है, नीचे जब मैं करूंगा, हमने इसका किया ना साइन, हमने साइन वाई को एज इट इज रखा कॉस अल्फा पर। अब मैं जब नीचे करूंगा भाई, इसको मैं ब्रैकेट में देता हूँ, ठीक है, नीचे जब करूंगा ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस वाई का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। देखो एक एक स्टेप ध्यान से देखा करो भाई, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि हम इस पे बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं, ठीक है। तो देखो ये साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है क्या, या फिर साइन ए माइनस बी का है, आप लोग बताओ, साइन ए प्लस बी का है या साइन, तो ये है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं आपके लिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा भाई साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है भाई। तो बस कुछ नहीं, आपको ये फॉर्मूला एज इट इज लगा देना है। तो ये हो गया साइन ए माइनस बी, तो साइन अल्फा प्लस वाई ए माइनस वाई, ठीक है। और नीचे क्या है भाई, नीचे है आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई, ठीक है। अब यार लिख दो dx बाई डी वाई, dx बाई डी वाई। तो ये आपका कितना हो जाता है भाई, dx बाई डी वाई आपका हो जाता है साइन, ये y और ये y कट्टा हुआ दिखा कि नहीं, अभी तक दिख गया होगा। तो ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई। तो यार dy बाई डी क्या आ जाएगा आपका, dy बाई डी इसका उल्टा कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई अपॉन साइन अल्फा। तो यार कौन सा ऑप्शन ठीक दिख रहा है आपको, साइन अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस वाई, ये नहीं नीचे, अब हाँ ये देखो ऑप्शन बी। तो यार मस्त सवाल था, थोड़ी सी लॉजिक लगानी थी, ये वाला आपने कंसेप्ट सीख लिया कि dy बाई dx और dx बाई dy ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं भाई, रेसिप्रोकल। तो चलो अच्छा सवाल था, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यार एक और अच्छा सवाल, मतलब यार इंपॉर्टेंट सवाल ही लेके आया हूं मैं, ठीक है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन के। अच्छा सवाल है, थोड़ी लॉजिक लगेगी, दिमाग लगेगा, पर सही सवाल है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से सोल्यूशन करता हूँ भाई। तो मुझे दिया है x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस वन, dy बाई dx बोला है। तो यार आपको पता है जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो हम लॉग लेना प्रेफर करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ दोनों साइड पहले लॉग ले लेता हूँ। तो ln x की पावर m इंटू y की पावर m, y की पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू ln x प्लस वाई की पावर m प्लस n। तो आपको पता है जब भी ln, अब ln की लेने का खासियत क्या है, ln को अब लिए हो तो प्रॉपर्टी लगाओ, तो ln जब देखता है कि प्रोडक्ट में तो उनको एडिशन में तोड़ देता है। तो मैं क्या करूंगा ln x की पावर m प्लस ln y की पावर n इज इक्वल टू, यार ये m प्लस n नीचे आ जाएगा, आपको पता है ln की प्रॉपर्टी होती है m प्लस n, ठीक है, और ये आ जाएगा ln x प्लस वाई, ठीक है। अब देखो यार ये m भी नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m ln x, ठीक है, ये हो जाएगा n ln y,
ठीक है। और यार यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n, ठीक है, और ये हो जाएगा ln x प्लस वाई। अब यार भाई सिंपली डिफरेंशिएशन आप लगा दो, ठीक है, dy बाई डी एक्स निकाल लो अब, ठीक है। ये हो जाएगा m ln x का क्या होता है 1 बाय एक्स, ठीक है। अब यार n ln y का हो जाएगा 1 बाय वाई, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू, अब हो जाएगा m प्लस n, और ये ln x प्लस वाई का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यार x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन भी करना होगा, तो वो क्या हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाय dx, ठीक है। तो ये बेसिक चल रहा है, अभी तो बेसिक चल रहा है, पर थोड़ा सा दिमाग अभी लगाना पड़ सकता है। अब यार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये 1 प्लस dy बाय dx है, तो ये हो जाएगा भाई, मैं ऐसे लिखता हूँ n अपॉन वाई dy बाई डी एक्स प्लस m अपॉन x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m प्लस n x प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, और प्लस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई dy बाई dx, ये बनेगा, ठीक है ना भाई। अब यार जो कांस्टेंट है एक तरफ ले लो, dy बाई dx को एक तरफ ले लो, ठीक है। तो यार dy बाई dx मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या आ जाएगा, dy बाई dx यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया n बाय वाई माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा, n बाय वाई माइनस m प्लस n अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब इसको उस तरफ लेके जाओ, यहाँ पे पहले से m प्लस n अपॉन x प्लस वाई पड़ा हुआ है, माइनस ये m बाई एक्स ही ना, हाँ m बाई एक्स, तो ये m बाई एक्स हम यहाँ पे लेके आ गए, ठीक है। अब ऊपर चल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा और सवाल को अभी करना है। तो यार ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, अब यार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो कर लो, ये हो जाएगा nx प्लस ny, ठीक है, माइनस my माइनस ny, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, x इंटू एक्स प्लस वाई। ये तो मस्त बन गया हमारा, ये तो हमने कर लिया। तो देख रहे हो थोड़ा सवाल गंदा बनते जा रहा है, पर हाँ क्या कर सकते हैं भाई, अगर आपको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा एफर्ट देते रहना पड़ेगा। तो आपको जो आंसर जो है जब तक दिखता नहीं है, क्योंकि आप यार ऑप्शन अभी यहाँ पे हमने लिए नहीं है, तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं करते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा, ये अब ये दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दो, ये x से होगा, ये इससे होगा m से, ठीक है, तो कर दो, ये हो जाएगा mx प्लस nx, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस mx, ठीक है, माइनस ms, और ये माइनस ms है भाई, ठीक है। इरेज ही कर लेते हैं भाई, क्यों, अगर हम इरेजर रखे हैं तो क्यों नहीं इरेज करें, ठीक है। ये ओपन नहीं हो पा रहा है, हो गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको हमने इरेज कर लिया, फिर से पेन चूज कर लेते हैं, आ जाओ, अब आ जाओ। अब यार माइनस ms, और ये इससे होगा माइनस mx, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस my अपॉन, ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स, ठीक है। तो कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या भाई, कुछ कटता हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। mx कट गया भाई, ठीक है, mx प्लस mx माइनस mx कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कटेगा भाई, प्लस ny माइनस ny कट गया, और यार x प्लस वाई कट गया, x कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या भाई, बचा क्या, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड, कुछ गलती किया गया हमने, हाँ 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 गलती कर दी भाई, रुक जाओ, कुछ गलती कर दी, थोड़ा घाई घाई में देखे नहीं, ठीक है। यार देखो, इसको रीरेज करो और इसको भी इरेज करो, ये नहीं कटने वाले भाई, आ जाओ पेन करते हैं। x प्लस वाई यहाँ से मल्टीप्लाई होता तो यहाँ से y आता, ठीक है, और यहाँ से जब x प्लस वाई इंटू एक्स आता तो यहाँ पे x है, तो x प्लस वाई तो कटेगा, पर ये दोनों नहीं कटेंगे, ठीक है। यार देखो, ये कट गया, ऊपर बचा क्या, nx माइनस my, ठीक है, ये बचा nx माइनस my, ठीक है, nx माइनस my अपॉन y, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ भी बचा nx माइनस my, या वाह यार, ये तो मेरा और अच्छा बन गया भाई, यार ये भी nx माइनस my और ये भी nx माइनस my, तो मेरा एट द एंड dy बाई डी एक्स क्या बन गया, dy बाई डी एक्स बन गया, ये y को उधर भेज दो, बन गया y बाय एक्स। तो देखो कहाँ से हम लोग सॉल्व करते करते कहाँ आ गए, y बाय एक्स, सोचा भी नहीं था कि ये y बाय एक्स दे सकता आंसर, तो ठीक है, इसका आंसर है y बाय एक्स, ठीक है। तो मस्त सवाल था, मजा आया सवाल को करते हुए, अगर आपको मजा आ रहा है ना तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ऐसे सवाल करने में जो मजा है ना भाई, वो ऐसे नॉर्मल सवाल करने में है नहीं, ठीक है। आ जाओ, अब यार एक और टाइप है भाई, ये बहुत जगह नहीं भी पढ़ाया जाता, कहीं कहीं सवालों में करा दिया जाता है, पर देखो डेरिवेटिव ऑफ इनफिनाइट सीरीज, यार डेरिवेटिव ऑफ इनफिनाइट सीरीज क्या बोलता है, आप एक बार समझो यार। हियर वी शैल फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ एन इनफिनाइट सीरीज इफ वी टेक टर्म फ्रॉम एन इनफिनाइट सीरीज इट रिमेन अनचेंज। भाई देखो यहाँ पे दिया y इक्वल टू
अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। तो एक बात बताओ भाई, y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स को देखो और फिर ये पूरा टर्म फिर से देखो, तो ये फिर से आपको नहीं लग रहा है फिर से y शुरू हो गया? ये जो y था क्योंकि भाई इंफिनिटी तक है तो हम जानते नहीं, तो इसको हम लमसम लमसम y ही बोल सकते हैं, ठीक है। ये फिर से तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा y इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स और ये पूरा फंक्शन को फिर से y बोल दूंगा। अब मैं इसको कर देता हूं स्क्वायर, y इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई हो गया। तो यार अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना, तो कैसे, अब तो इजीली हो गया ना, तो dy बाई डी एक्स 2y हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और यार जो x के टर्म में जो भी होगा इसको f डैश x बोल देते हैं, ठीक है। और यार y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो यार अब बचा क्या, यहाँ पे कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो देखो ये dy बाई डी एक्स वहां लेके आ जाओगे, dy बाई डी एक्स हो जाएगा आपका, ये 2y कॉमन आ जाएगा, ये इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू f डैश ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और यार फाइनली dy बाई डी एक्स आपको यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा f डैश ऑफ x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये आपका आंसर मिल गया। तो यार इसी तरीके ये आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए था कि जब भी आपको इन्फिनाइट दिखे तो हम उसमें से कोई टर्म ले लेंगे, तो ये इन्फिनाइट ही रहेगा, अभी भी ये इन्फिनाइट ही है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। तो चलो उसी के बेस पे एक वैसा ही सेम सवाल जो आपको मैं लेके आया हूं, तो देखो यहाँ पे आपको मैंने देखो क्या लिखा था, dy बाई डी एक्स मैंने लिखा था f डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1 f डैश है। तो f डैश एक्स आपका यहाँ पे क्या है, x है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। पर यार फिर भी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। तो देखो यार ये देखो सोल्यूशन, इसका सिंपल सोल्यूशन है, मैं क्या बोलूंगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। यार ये x के बाद जब मैं यहाँ से यहाँ तक फिर से देख रहा हूँ इंफिनिटी तक, ठीक है, तो ये मुझे फिर से y ही दिख रहा है, क्योंकि यार इतना बड़ा है कि यार ये इसको लमसम y ही बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा इसको स्क्वायर कर लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यार डिफरेंशिएट कर लो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स का हो जाएगा हमारा 1 और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यार अब इसको फिर से सेम चीज करना है, डी वाई बाई डी एक्स को इस साइड ले आओ, तो यार ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और यार सेम चीज डी वाई बाई डी एक्स आपका एडेंट क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। यार किसी को यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है क्या भाई? इतना मजा तो आ रहा है भाई, ठीक है, इतना मजा तो आ रहा है। अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा होगा तो जरूर बताना, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन आ रहा तो जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक और अच्छा सवाल आपके सामने में लेके आया हूं। तो देखो क्या है, अब यार देखो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट, फिर से यार ये आपको ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो ये आपको फिर से मेरे को एक बात बताओ, ये आपको फिर से y नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं y इक्वल टू, आपको पहचानना आना चाहिए, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है। तो ये फिर से y हो गया, क्योंकि इंफिनिटी तक जा रहे हैं तो हम लमसम y बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो अब कर दो डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और 1 बाय वाई का हो जाएगा माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 1 बाय वाई का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब यार हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आपको क्या करना है, ये इसको इधर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये हमारा इधर कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस में आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ये हमने ले लिया 1। तो अब एट द एंड हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इधर हमने इसको थोड़ा वो कर लिया, सजा दिया, तो ये हमारा बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा फाइनली क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा फाइनली बनता है, एक सेकंड रुकिए, ये हम कर सकते हैं इसको इस तरीके से, वाई स्क्वायर को वहां भेजे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वहां गया, वाई स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स बन गया। अब यार आपको यहाँ पे ना इधर थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है, इसको जब थोड़ा सा आप इसमें डालोगे ना, तो हमारा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को एक्स प्लस 1 बाय वाई लिखो, तो इस फॉर्मेट में आपका ये बन जाएगा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स जो आपका है वाई अपॉन 2y माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना कंफ्यूजन मत रखना कि ये वाला नहीं आए वाला, सेम ही चीजें प्रूफ हो चुका है, ठीक है। आपको मेथड सीखना था कि एक्स प्लस 1 बाय वाई, ठीक है, और फिर डी वाई बाई डी एक्स करोगे, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, फिर 1 बाय वाई का क्या करोगे, माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये 1 बाय वाई का कैसे किया आपको समझ में आया ना, वाई की पावर -1 की है, ठीक है। तो यार ये -1 नीचे आ गया, और ये -1 -2 ये 1 बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना भाई, ये कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है, तो जो चीज अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इतना तो अभी तक मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा कि सही लेक्चर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। और अगर कोई परेशानी आ रहा होगा ना भाई कमेंट करना, हम उस पर जरूर काम करेंगे, ठीक है, हम उस पर जरूर काम करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, जिसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो देखो अब यार आता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो यार आपको पता है
हमने यार फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था, जब हम फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन के अंदर उसका इनवर्स होगा तो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एक्स, जो फंक्शन के इनवर्स के अंदर वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे भी हम इसी का जो है यूज करने वाले हैं, इसका यूज करके थोड़ा सा हम कहीं कहीं पे सवाल को, पर ये जरूरी है कि लेट द फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन है हमारा एफ एक्स और जी एक्स बी द इनवर्स, तो जी एक्स अगर उसका इनवर्स है तो हमारा ये वैलिड होगा, तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ, क्योंकि भाई एफ अगर जी का इनवर्स है तो जी का एफ भी तो जी का इनवर्स हुआ ना, तो जी ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब यार इसको डिफ्रेंशिएट करो तो यार डिफ्रेंशिएट करोगे तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी एक्स, ठीक है, और अंदर वाले को भी करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से जी ऑफ एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम इसके मदद से, तो हम यार जी डैश एक्स अगर हमको निकालने बोला होगा, अगर हमको बोला कि इनवर्स का डेरिवेटिव बताओ, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन एफ डैश ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट में आ जाता है, याद कर लो, एफ डैश ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये कोई याद करने वाली चीज नहीं है, बच्चों को पहले से पता होती है, ठीक है। देखो g इज द इनवर्स ऑफ f, g जो है f का इनवर्स इस सवाल में बोला है, और f डैश एक्स पहले से दे के रखा है, f डैश एक्स दे के रखा है, f डैश एक्स कितना दिया है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n। अगर मैं f डैश के अंदर जी एक्स डाल दूं, f डैश के अंदर मैं जी एक्स डाल दूं, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली x की जगह जी एक्स डालना होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस जी एक्स की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो यार इसको हम यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया ये जी एक्स डाल के, क्योंकि हमको जी एक्स डालना ही पड़ता है एट द एंड। ये क्या हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं। अब यार इधर देखो, अब यार सिंपली हम क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं क्योंकि हमको ऐसे लिखो एफ डैश एफ ऑफ जी एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब यार आपको ये प्रूफ करना है, ये मैंने लिखा नहीं है, ये करना है प्रूफ दैट पीटी, ये प्रूफ करना है, ये वाली वैल्यू प्रूफ है। तो कैसे होगा, अब यार आपने जी डैश एक्स को यहीं रखो, जी डैश एक्स को यहीं पे रखो, क्योंकि हमको दिख रहा है एलएचएस में जी डैश एक्स यहीं यहाँ पर है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में भेज देता हूँ एफ डैश ऑफ जी एक्स, ठीक है। और यार एफ डैश ऑफ जी एक्स तो आपने निकाल के रखा है ना भाई, तो ये डाल दो, तो ये हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस जी एक्स की पावर n, तो ये हमारा एट द एंड जी डैश क्या निकल के आ जाएगा 1 प्लस जी एक्स की पावर n, ठीक है। तो यार यही तो हमको प्रूफ करना था, ये देखो। तो बस यार अच्छा सा था ये, इसका थोड़ा सा वो यूज सिखा दिया कि कैसे यूज करना है, ठीक है। तो जब भी यार इनवर्स वगैरह के सवाल आए तो ये जो रिलेशन है याद रखना, ठीक है। तो इसके मदद से आप लगभग सारे सवाल कर लोगे, ठीक है। अब यार आता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, तो भाई यहाँ पे आपका खेल शुरू होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो भाई आपको पता है डेरिवेटिव निकालना तो आपने यार सीख लिया, पर कभी कभी बोल देता है ना कि यार डी वाई बाई डी एक्स नहीं, हमको चाहिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताओ। तो यार आपको एक चीज पता होगा, एक यार चीज आपको पता होगा, आपके फिजिक्स में आपको पढ़ाया होगा कि यार जब आप डी एस बाई डी टी करते हो तो ये हमारा होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आता है, डी एस बाई डी टी हमारा आ जाता है यू, और अगर हम इसी को हम यार एक और बार कर दे डी स्क्वायर एस बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, डी टी स्क्वायर, तो ये हमारा निकल के आ जाता है ए। तो यार ये क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव हो गया, तो उसी फंक्शन को वापस से डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट कर देते तो हमारा ये निकल गया। तो अपने फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा इसका फील लिया हुआ है फिजिक्स में, ठीक है। बेसिक मतलब जब आपको फिजिक्स में बेसिक मैथ तो इतना पढ़ा दिया जाता है जिससे आप डिफरेंशिएशन वगैरह बहुत सारी जगह पे आप फंसो ना, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा है y डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है, जो कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। और अगर हम y डबल डैश बोले तो डी बाई डी एक्स ऑफ y डैश का मतलब y डैश को मतलब f डैश एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करना, मतलब उसका सेकंड डेरिवेटिव करना। तो इसी को हम हायर, अगर थर्ड बार 3 बार करेंगे तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसके सीधे सवाल पे आते, तो देखो एक अच्छा सवाल दिया हुआ है भाई, पर एक चीज हमेशा याद रखना भाई, क्या मैं बोल रहा हूँ, जब भी आपको पैरामीट्रिक देखो यहाँ पे आपको पता है जब भी आपको पैरामीटर्स में दिखे तो आपको क्या करना होता है, dx बाई dt निकालना होता है। dx बाई dt क्या होता है, ये अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो तो ये हो जाएगा 2at, और dy बाई dt क्या आ जाएगा, dy बाई dt आ जाएगा 2a, t का होता है 1। अब यार आपको पता है dy बाई dx आप कैसे निकालते हो, dy बाई dx होता है आपका dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है। ये आप dy बाई dx, तो dy बाई dt क्या आ जाएगा 2a अपॉन 2at, तो 2a घट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन t। तो आपने dy बाई dx को निकाल लिया। और अगर आप बोलोगे कि अब इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो नहीं भाई, अगर आप dy बाई dx
आपका जो है ये x के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, पर यहाँ पे हमको t में दिया हुआ है, तो हम इसको यार वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये करना, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो और आप सोचो कि यार आपको वैल्यू मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे थोड़ा खेल खेलना होता है भाई। अब वो क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। तो देखो हम यार ये जानते हैं डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमको निकालना है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, इसी को हम बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, अब यार आपको पता है डी वाई बाई डी एक्स तो हमारा टी के टर्म में है, टी के टर्म में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे डी टी अपॉन डी टी। तो मैंने डी टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, और मैंने इधर ये कर दिया इंटरचेंज, यहाँ पे डी एक्स कर लिया, यहाँ पे डी टी कर लिया। तो मेरा देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी बाई डी टी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, तो ये तो मैं कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरा वाई टी के रिस्पेक्ट में, ये तो मैं कर सकता हूँ, पॉसिबल है मेरे लिए। इंटू मेरा यार ये टी को मैंने इंटरचेंज किया था, तो ये डी टी बाई डी एक्स, ये एक मेरे लिए एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो यार डी टी बाई डी एक्स में कहां से निकालू, तो डी एक्स बाई डी टी ये है, डी एक्स बाई डी टी है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 1/280। तो चलो यहाँ पे करके दिखाता हूं मैं। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो डी बाई डी टी, अब यार ये क्या बोल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर लो टी के रिस्पेक्ट में, तो यार इसको डिफरेंशिएट करो टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी का उल्टा डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/280, 1/280। तो हमारा एट द एंड फाइनली डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया भाई, ये आ गया हमारा माइनस का 1/2a टी स्क्वायर इंटू 2t³ तो ये आंसर आया भाई। तो कभी भी भाई ऐसा मत करना कि पैरामीटर्स में दिया हुआ है डी वाई बाई डी एक्स निकालो, फिर डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट कर लो, पर ये टी के टर्म में, एक्स के टर्म में इसको डिफरेंशिएट करोगे कैसे। तो यार ये आपको लॉजिक, ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट चीज था भाई, इसको मैं डब्बा कर देता हूँ। ये जो चीज बच्चा सीख गया ना भाई, समझो यार उसका डिफरेंशिएशन का, अब यार वो समझ चुका है कि क्या करना है डिफरेंशिएशन में। ये था हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज था यहाँ पे। बाकी तो सारे सवाल है यार, देखो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा लिमिटेड है, कंसेप्ट जो है ना बहुत लिमिटेड है। मतलब मैं सोचू ना कि मैं एक कॉन्सेप्ट को 10 तरीके से पढ़ाऊं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, कंसेप्ट लिमिटेड है। पर सवाल जो है ना, एक कॉन्सेप्ट पे हजारों लाखों सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमेशा वही रहेगा, मॉडिफाई हो सकता है थोड़ा सा, क्या पता कोई चीज मॉडिफाई कर दे, सवालों में मॉडिफाई कर दे, पर आपका जो चीजें हैं सवाल करने का आपका तरीका बनना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ देखो अब सेम चीज है, एक्स थीटा के टर्म में है, वाई थीटा के टर्म में, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव पूछा एक्स के टर्म में, तो यार सेम चीज डी एक्स बाई डी थीटा करोगे, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या आएगा, ए कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि आपको पता है कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा। अब लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी थीटा, सॉरी डी वाई बाई डी थीटा, ये हो जाएगा हमारा बी का ये हो जाएगा कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो अब हमको करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक है, अब डी वाई बाई डी थीटा हमने कितना निकाला, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, और डी बाय सॉरी डी, एक सेकंड, डी एक्स बाई डी थीटा कितना, सॉरी ये गलती हो गई हमसे, ये देखो यही छोटी छोटी चीजें हैं, थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। इरेज कर लेते हैं पहले भाई, इरेजर है हमारे पास अच्छे से, तो ये हमने इरेज कर लिया। वापस चलते हैं हम लोग, पेन ले लेते हैं। अब डी वाई बाई डी थीटा पहले लिखना है, तो ये हमारा आ जाएगा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा माइनस, ऊपर ले लेते हैं ए साइन थीटा। तो देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपको पता ही होगा, ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए, ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा। अब यार आपका डी वाई बाई डी एक्स तो निकल गया। अब आपको एक चीज हमेशा पता है, डी वाई बाई डी एक्स आपका थीटा के टर्म में, तो आपको क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपको इस तरह, ये इसका मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हमको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के टर्म में डी वाई बाई डी एक्स का, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे हमको एक डी थीटा ऊपर लाना पड़ेगा और एक डी थीटा नीचे, और फिर क्या करेंगे हम, ये डी एक्स और डी थीटा को इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा भाई, तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी, भाई एक एक स्टेप लिख रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, डी बाई डी थीटा इंटू
dy बाय dx। तो अभी हमको बोल रहा है भाई, ये बोलना कैसे रहा है वो समझो, इंटू इंटू डी थीटा बाय dx इंटरचेंज करने के बाद। तो अब देखो, अब ये हमको बोल रहा है कि यार dy बाय dx का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, तो मैं कर सकता हूँ ना, dy बाय dx में थीटा के टर्म में, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन तो कर सकता हूँ, और मेरे को मल्टीप्लाई करना होगा इंटू डी थीटा बाय dx। अब यार dx बाय डी थीटा है माइनस ए साइन थीटा, तो डी थीटा बाय डी एक्स हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। तो बस अब आपको सिर्फ सवाल में लगा देना यही चीज, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, डी वाई बाय डी एक्स को थीटा के टर्म में, ये हो जाएगा माइनस बी बाय ए, कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोजेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू अब यार आपको डी थीटा बाय डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस ए साइन थीटा, ठीक है भाई, -1/a sin थीटा। ये तो हमने कर लिया। अब आपका सवाल इसी के साथ खत्म होता है भाई, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा माइनस माइनस आपका कट जाएगा, ठीक है, ये माइनस पर फिर आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई माइनस को, ये हो जाएगा कोजेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा। तो इसको और मॉडिफाई में करके क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा नीचे आया, एक साइन थीटा पहले से था, तो ये मेरा आंसर बन गया भाई। क्या किसी को इसमें कंफ्यूजन आ रहा है भाई? दोनों पैरामीटर के सवाल लेने का मेरा मकसद यही था कि आपको डी, देखो मैं बेसिक ऐसा ले लेता भाई, ऐसा ले लेता कि एक्स क्यूब वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब मैं बोलता इसका सेकंड डेरिवेटिव बताओ, मेरे को बताओ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आप आराम से बता देते, देखो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता, ये हो जाता 3x स्क्वायर, और फिर इसी को डिफरेंशिएट कर देते डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाता आपका भाई 6x। तो ये भाई ये सवाल में मजा आता नहीं आता, पर इस सवाल में देखो कितना मजा आया, लॉजिक लगी, ये वाला लॉजिक जो है ना भाई, ये वाला लॉजिक पे ही पूरा ये पैरामीटर का डिफरेंशिएशन आपका आगे काम देगा आपको, ठीक है भाई। तो चलो यार इसको हम नोट और इम्पोर्टेंट भी लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मस्त हमारा सारा चीज लगता है खत्म हो गया। हाँ तो यार आपका इसी के साथ डिफरेंशिएशन खत्म होता है भाई, हमने एक एक चीज आपकी सॉल्व करानी खत्म की, डिफरेंशिएशन खत्म होगा। अब हम लोग यार नेक्स्ट चैप्टर जरूर से जरूर आपका लेके जो आएंगे वो होगा एओडी, अगला चैप्टर होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा आपका एओडी होगा। तो तब तक के लिए यार चैनल को लाइक, नेक्स्ट चैप्टर होगा एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।